नमस्कार। कभी सोचा है जब बस अचानक से चलती है तो हम अपनी सीट पर पीछे की तरफ क्यों धंस जाते हैं? या फिर एक रॉकेट आखिर अंतरिक्ष में उड़ता कैसे है? तो आज हम न्यूटन के गति के 3 बहुत ही सरल नियमों का इस्तेमाल करके इन जैसे कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए एक ऐसी सिचुएशन से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस की ही है। सोचिए, कोई बस में खड़ा है और अचानक से ड्राइवर एक्सेलरेटर दबा देता है। तो क्या होता है? इंसान पीछे की ओर लड़खड़ा जाता है ना? पर यह सिर्फ एक अजीब सा एहसास नहीं है, इसके पीछे है प्योर फिजिक्स। और पता है, इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। जब वही बस अचानक रुकती है तो हम सब आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में ये दोनों अनुभव एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं। और ये कहानी सिर्फ बसों की नहीं है। जरा सोचिए, एक फुटबॉल को किक मारने और उतनी ही ताकत से एक पत्थर को किक मारने में क्या फर्क है? एक तो उड़ जाती है और दूसरी से पैर में चोट लग जाती है। पर ऐसा क्यों? चलिए इन रोजमर्रा की घटनाओं के पीछे के साइंस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इन सभी सवालों का जवाब पता है कहाँ मिलता है? एक ही जीनियस के काम में, सर आइजैक न्यूटन। बात है 1687 की, जब उन्होंने एक ऐसी किताब पब्लिश की जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। प्रिंसिपिया में उन्होंने गति के वो 3 नियम बताए जो इन सारी घटनाओं को एकदम साफ साफ समझाते हैं। तो चलिए फिर पहले नियम से ही शुरुआत करते हैं। इसे ना आलस का नियम भी कह सकते हैं, और अभी पता चल जाएगा कि क्यों। ये सब कुछ है जड़त्व, यानी कि इनर्शिया के बारे में। अब ये इनर्शिया है क्या? ये बस किसी भी चीज की अपनी मौजूदा हालत में बने रहने की एक तरह की जिद है। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर वो चल रही है तो वो बस उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है। पता है, असल में यही वो सिद्धांत है जिसकी वजह से सीट बेल्ट इतने जरूरी हैं। अच्छा, इस क्लासिक ट्रिक को देखिए। एक ग्लास के ऊपर कार्ड और कार्ड के ऊपर सिक्का। कार्ड को तेजी से झटका दिया और सिक्का सीधा ग्लास में। क्यों? बहुत सिंपल है। फोर्स कार्ड पर लगाया गया, सिक्के पर नहीं। सिक्के का जो इनर्शिया है वो उसे वहीं रोके रखता है जहां वो था, और फिर ग्रेविटी अपना काम कर देती है। और देखिए, यही बात हमें वापस हमारी बस वाली पहेली पर ले आती है। जब बस चलती है तो हमारा शरीर अपने इनर्शिया के कारण अपनी जगह पर ही स्थिर रहना चाहता है, और जब बस रुकती है तो वो गति में ही रहना चाहता है। बस इसी वजह से हमें वो झटके महसूस होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब चीजें अपनी मर्जी से चल रही होती हैं। लेकिन तब क्या होता है जब हम उन्हें बदलना चाहते हैं? यहीं पर न्यूटन का दूसरा नियम आता है। अब ये शायद थोड़ा मैथ्स जैसा लग सकता है, F = ma, पर ये असल में बहुत ही सरल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई चीज़ जितनी भारी होती है ना, उसे हिलाने में उतना ही ज़्यादा बल फोर्स लगता है, और जितना जोर से धक्का दिया जाता है उतनी ही तेजी से वो स्पीड पकड़ती है। सिंपल। याद है वो फुटबॉल और पत्थर वाली बात? ये दूसरा नियम उसे एकदम परफेक्टली समझाता है। जब हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो हमारे पैर का फोर्स उसके हल्के वजन पर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा करता है और वो दूर तक उड़ जाती है। लेकिन जब उतनी ही फोर्स से एक भारी पत्थर को किक मारते हैं तो एक्सेलरेशन बहुत कम होता है, और हाँ, पैर में दर्द बहुत ज्यादा। कभी किसी क्रिकेटर को कैच लेते हुए ध्यान से देखा है? वो गेंद के संपर्क में आते ही अपने हाथ पीछे खींचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? दूसरे नियम के हिसाब से वो ऐसा करके इम्पैक्ट के टाइम को बढ़ा देते हैं, और जब टाइम बढ़ता है तो उनके हाथों पर लगने वाला फोर्स कम हो जाता है और चोट लगने का खतरा भी। तो अब बारी है न्यूटन के आखिरी नियम की, और ये वाला नियम ना थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जोड़ों में पेयर्स में काम करता है। ये नियम कहता है कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज को बिना उससे वापस धक्का खाए धकेल ही नहीं सकती। और ये नियम ना हर जगह काम कर रहा है। एक रॉकेट गैसों को नीचे की तरफ धकेलता है, ये हुआ एक्शन, और वो गैसें रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती हैं, ये हुआ रिएक्शन। अरे, हम जब चलते हैं ना, तब भी यही होता है। हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे की ओर धकेलती है। कमाल है ना? तो अब हमने तीनों नियमों को समझ लिया है,
पर सवाल ये है कि ये तीनों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं और हमारी दुनिया की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। इसे ना ऐसे सोच सकते हैं। पहला नियम बताता है कि जब कोई बाहरी फोर्स न हो तब क्या होता है। दूसरा नियम बताता है कि जब कोई फोर्स हो तब क्या होता है। और तीसरा नियम हमें ये बताता है कि ये फोर्स आखिर आते कहाँ से है। देखा, एक पूरा सिस्टम। ये सिर्फ तीन सरल नियम हमारे आसपास की दुनिया की नींव हैं, उसका फाउंडेशन है। कारों और हवाई जहाज़ों को डिज़ाइन करने से लेकर बड़े बड़े पुलों और गगनचुंबी इमारतों के बनने तक सब कुछ न्यूटन के इन्हीं गति के नियमों पर आधारित है। और अगर इन्हें याद रखने में कोई मदद चाहिए तो एक मज़ेदार तरीका है। ये वाक्य याद रख सकते हैं। न्यूटन जरा बल्लू और कृतिका की गति देखो। हाँ, थोड़ा मजाकिया है पर ये काम करता है। जरा से जड़त्व, बल्लू से बल और कृतिका से क्रिया प्रतिक्रिया। हो गया ना याद? तो ये तो साफ है कि न्यूटन के नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर तो पूरी तरह से राज करते हैं। लेकिन क्या यही कहानी का अंत है? क्या होता है जब हम बहुत छोटी चीजों को देखते हैं, जैसे कि एक एटम को, या फिर बहुत तेज चीजों को, जैसे लाइट की स्पीड को? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम फिर किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं।